Hello everyone, I hope that you're all doing well. This is me Sayyid Shujatullah. Welcome to Ikra IAS Current Affairs चैनल को सब्सक्राइब करिए और हिट द बेल आइकॉन, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, हमारा कानपुर का सेंटर ओपन हो चुका है। ओजा सर वहाँ पे क्लासेस ले रहे हैं लाइव, एंड यूट्यूब पे भी वो टेलीकास्ट हो रहे हैं। प्लीज़ आप वॉच करिए वो क्लासेस। और इफ़ यू वांट टू टेक एडमिशन यू कैन विजिट द सेंटर एंड कैन बी अ पार्ट ऑफ आवर इंस्टीट्यूशन ऑल्सो। और एल्स दोज हु डज नॉट बिलोंग टू दैट पर्टिकुलर एरिया, जब वहाँ पे जो भी नहीं रह रहे हैं, दूसरे स्टेट्स में जो भी रह रहे हैं, दे कैन विजिट टू www.ikraias.com पे वो जा सकते हैं। बहुत सारे न्यू कोर्सेज लॉन्च किए गए हैं, लाइक एनसीईआरटी कोर्स चल रहा है, फाउंडेशन कोर्सेज चल रहे हैं, अलॉन्ग विद टेस्ट सीरीज ऑल्सो बीइंग रन फॉर 2022 प्रीलिम्स। तो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से यू कैन वॉच एनी ऑफ दैट पर्टिकुलर कोर्सेज। ठीक है, चलो आज हम पढ़ने वाले हैं ए वेरी डिफरेंट आर्टिकल, दैट इज geospatial industry, or you can say the sector, both are one. So let us see what it is all about. तो ये है क्या, जियोस्पेशियल का मतलब क्या है? ओके और फाइनेंस मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर ये इंडस्ट्री के बारे में बात कर चुके हैं। तो इसका मतलब जब बात करें हैं तो कुछ ना कुछ उसमें आउटपुट और निकल के आएगा, तो फॉर श्योर। और ये इंडस्ट्री नेग्लेक्टेड इंडस्ट्री है। क्यों ऐसा नेग्लेक्ट हुई है ये इंडस्ट्री? क्या चैलेंजेस रह चुके हैं जो प्राइवेट इंडस्ट्री के लिए, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के लिए ये पर्टिकुलर इंडस्ट्री में, ये भी हम पढ़ने वाले हैं। ऑब्वियसली जब चैलेंजेस हम पढ़ते हैं तो डेफिनेटली हम अपने पूरे लेक्चर्स में हम वे फॉरवर्ड या सजेस्टेड मेजर्स टू प्रमोट दिस इंडस्ट्री वो भी पढ़ते हैं। देन आई एम गोइंग टू गिव यू कंक्लूजन ऑल्सो। कंक्लूजन भी मैं देने वाला हूँ। ठीक है, फाइन। देखो, जियो स्पेशल डेटा का मतलब ये है, जियो स्पेशल इंडस्ट्री क्या करती है? जियो स्पेशल इंडस्ट्री मैपिंग करती है। जनरली व्हाट दे डू, दे जनरली डू मैपिंग। ओके, थोड़ा बहुत मेरे पेन में थोड़ा बहुत ग्लिच हुआ है आज सुबह में, बट स्टिल आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू आउट। ओके, तो ये जियो स्पेशल इंडस्ट्री जनरली क्या करती है? मैपिंग करती है। ओके, ये यू कैन सी दिस इज अर्बन एरिया। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये अर्बन एरिया है। तो यहाँ पे वो मैप करेंगे कि कहाँ कहाँ पे फॉरेस्ट है, कहाँ कहाँ पे ट्रीज है, कहाँ कहाँ पे पानी है। एंड यू कैन ऑल्सो सी रोड्स यहाँ पे देख सकते हैं। दिस इज रोड्स, यू कैन सी एग्रीकल्चर लैंड आप देख सकते हैं। सो यही है ज्योग्राफी। जियो स्पेशल का मतलब है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी का मतलब है यहाँ पे जियो स्पेशल इंडस्ट्री में ज्योग्राफी का मतलब रहेगा टोपोग्राफी। टोपोग्राफी का मतलब रहेगा लैंड सरफेस। ओके, कि स्पेसेस ये जगह से ये जगह के बीच में क्या है, ये जगह से ये जगह के बीच में क्या है। तो लाइक दैट, दिस इज कॉल्ड एज मैपिंग। ओके, आप अगर फिजियोज्योग्राफी देखेंगे तो ये भी जियो स्पेशल मैपिंग है। ये भी जियो स्पेशल मैपिंग है। द लेफ्ट साइड ऑफ योर इमेज देखो, यहाँ पे आप देखेंगे, चलो भाई ग्रीनरी है। यहाँ पे आप देखेंगे, चलो भाई ऑरेंज कलर का है। यहाँ पे आप देखेंगे हिल है, लाइक दैट। ओके, यू कैन सी दिस जियो स्पेशल मैपिंग इज नथिंग बट कितने डिस्टेंस पे क्या चीज़ रखी हुई है, या हॉस्पिटल रखा हुआ है, या एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रखा हुआ है, या पानी कितना दूर है, ओके, नज़दीक कितना है अर्बन एरिया से। दिस इज कॉल्ड एज जियो स्पेशल मैपिंग। ओके, ठीक है, आई थिंक यू गॉट दिस पॉइंट। अभी प्रॉब्लम क्या है, जियो स्पेशल मैपिंग में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इंडिया में हो नहीं रहा है प्राइवेट इंडस्ट्रीज, वेर एज इन अदर कंट्रीज ये जो जियो स्पेशल इंडस्ट्रीज बहुत एलॉबरेटेड है, और इनका डेटा बहुत सारे बिजनेस यूनिट्स यूज़ करके, ओके, दे विल प्लान वेरियस रेजिडेंशियल प्रोडक्ट्स वो प्लान करते हैं, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स वो प्लान करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन प्रोजेक्ट्स वो प्लान करते हैं। जिस अगर अपने को मालूम हो गया कि हैदराबाद में, लेट्स सपोज मेरी सिटी में, यू कैन से दैट यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ऐसे रोड्स है, बट ये एरिया में रोड्स नहीं है समझो। अगर कोई अपने को चार्ट दे दिया तो वी कैन आस्क द गवर्नमेंट कि अरे यहाँ पे रोड नहीं है, हम यहाँ पे मेट्रो बना लेंगे, यहाँ पे मोनो रेल बना लेंगे, और यहाँ पे हम आरटीसी बसेस चलाएंगे प्राइवेट, लाइक दैट वी कैन आस्क। सो बेसिकली जितना जियो स्पेशल डेटा आपके पास होता है, ओके, उसे ये एनालाइज करने के बाद में, वो डेटा को प्रोसेस करने के बाद में, वी कैन फाइंड न्यू अपॉर्चुनिटीज ऑफ इन्वेस्टमेंट भी। ठीक है, क्योंकि पूरी सिटी के बारे में आपको मालूम हो जाता है, राइट? यस। सो ये IBM का डेफिनेशन है। ओके, यू नो दैट ए वेरी बिग IMNC कंपनी। जियो स्पेशल डेटा का डेफिनेशन देखिए, इंफॉर्मेशन दैट डिस्क्राइब्स ऑब्जेक्ट्स रहो या इवेंट्स रहो और अदर फीचर्स विथ लोकेशन और नियर द सरफेस ऑफ अर्थ। लोकेशन के पास, वो जगह के पास क्या चीज़ है, क्या इवेंट है, पानी है, क्या है, या हिल एरिया है, या फ्लैट एरिया है,
वो डिफाइन करते हैं, फीचर्स और इवेंट। जियो स्पेशियल डेटा टिपिकली कंबाइंस लोकल इंफॉर्मेशन को कंबाइन करता है। नियर द सर्फेस, वहाँ पे टेम्परेचर कितना है, वहाँ पे प्रेशर कितना है, ओके, नियर द सर्फेस। एंड एट्रीब्यूट इंफॉर्मेशन, जहाँ पे जो लोकेशन है वहाँ के पूरे कंडीशंस का इंफॉर्मेशन देता। ओके, जस्ट लाइक आप जीपीएस ऑन करते हैं तो एवरी पॉइंट के, चलो ये है मधुर स्वीट होम, ये है पुल्ला रेड्डी स्वीट होम, ओके, ये है असेंबली, लाइक दैट आपको ये सब आपको मिलता, राइट और रॉन्ग, यस, ओके। अगर आपको ये मिला, समझो अरे ये यहाँ पे एक स्वीट होम है, यहाँ पे एक स्वीट होम है, यहाँ पे एक स्वीट होम है, बट यहाँ पे स्वीट होम नहीं है, ओके, यहाँ पे पेट्रोल बंक है, यहाँ पे पेट्रोल बंक है, पेट्रोल बंक है, यहाँ पे ये एरिया में पेट्रोल बंक नहीं है। सो अगर अपने को इस तरीके से डेटा अगर मिल जाएगा पेट्रोल बंक का, अगर जियो स्पेशल में मैप करके मालूम हो जाएगा तो, और यहाँ पे पेट्रोल बंक इसलिए नहीं है कि यहाँ पे चलो सिटी नहीं है, यहाँ पे उतना पॉपुलेशन डेंसिटी नहीं है इसलिए नहीं है, तो विद दिस रिगार्ड टू दिस पर्टिकुलर एरिया अपने को ये मालूम हो जाएगा क्या हमको यहाँ पे इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। दैट इज द रीजन जियो स्पेशल डेटा माय डियर स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करता है इन्वेस्टर्स के लिए और अपॉर्चुनिटीज ढूंढने के लिए। बट हमारे पास इसकी इंडस्ट्री की ग्रोथ बहुत कम है, ओके, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे विद द डेफिनेशन, ये एक जगह का, एक लोकेशन का वहां के फीचर्स देता है जियो स्पेशल डेटा, ओके। सो इट कैन गिव द लोकेशन ऑफ ए पीस ऑफ इक्विपमेंट दे सकता है, अर्थक्वेक इवेंट कभी वहाँ पे हुआ था, चिल्ड्रन कितने लोग वहाँ पे पॉवर्टी में रह रहे हैं, कितने व्हीकल चलते हैं वो एरिया में, कितने लोग पैदल चलते हैं, कितने लोग और ये स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन डिसीज कैसा फैल रहा है, ये सब का डेटा आपको मिल सकता है जियो स्पेशल सेक्टर में। तो दिस इज व्हाट अबाउट जियो स्पेशल डेटा। और ये पूरे जियो स्पेशल डेटा को एक टेक्नोलॉजी में रखते हैं, एक टूल में रखते हैं, यू कैन से दैट इज कॉल्ड एज जियो इंफॉर्मेशन सिस्टम, GIS, कभी तो सुने होंगे, ओके, जियो इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो ज्योग्राफी नथिंग बट लैंड सरफेस का इंफॉर्मेशन, पूरा टोपोग्राफी रहो, डेमोग्राफी रहो, इकोनॉमिक कंडीशंस रहो या सोशल कंडीशंस रहो, जितना भी है वो प्रॉपरली वो डेटा उसमें स्टोर किया जाता है। अगर वो हम एनालाइज कर लें तो हमारे पास इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आते हैं। सो जियो स्पेशल डेटा का डेफिनेशन में बोल दिया। अगर ये क्वेश्चन आया आपको एग्जाम में तो आप ये डेफिनेशन लिखेंगे, इसका आधा लिखेंगे क्योंकि इसमें रिपीटेटिव वर्ड्स है, ओके, बट मेक श्योर दैट यू आर गोइंग टू, बिकॉज एग्जाम्पल ज़्यादा है, इसमें एग्जाम्पल ज़्यादा दिए गए हैं, आप खाली उसका मतलब क्या है 2-3 एग्जाम्पल्स लिख दो बस हो जाता। दैट इज योर इंट्रोडक्शन, ओके। व्हाट इज दिस आर्टिकल इज ऑल अबाउट। ये आर्टिकल असल पूरा क्या है, आर्टिकल ये बोलता है कि हमारे पास इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी, जियो स्पेशल डेटा कलेक्ट करने के बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं हमारे पास। एक तो ये सर्वे ऑफ इंडिया है, एक तो इंडियन इसरो के रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स है, ओके, जो कि प्रॉपर पिक्चर्स लेते हैं ऊपर से, और नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर भी है। इतने बड़े बड़े अपने पास टेक्नोलॉजिकली और रिसर्च और सर्वे सेंटर्स है, ओके, बट स्टिल इतना रोबोस्ट सिस्टम होने के बाद भी हमारे पास जियो स्पेशल डेटा का कुछ वैल्यू नहीं है। ये इसरो वाले जो भी रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट से इमेजेस लेते हैं ये शेयर नहीं करते हैं किसी को, ओके, वो अगर वो शेयर नहीं, अगर शेयर भी करे तो वो पूरा अनआर्टिकुलेट होता है, इस तरीके से नहीं होता है कि वो किसी को कैसा यूज़ करे, ओके, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट। इतना रोबोस्ट सिस्टम होने के बाद भी, ओके, जियो स्पेशल डेटा में इतना डेटा कलेक्ट करने के बाद भी हमारे जो भी इंडस्ट्री है, ये बहुत इंडस्ट्री नेग्लेक्टेड हो चुकी है। और एक बात भी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे मिनिस्ट्रीज, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स ये भी जो स्पेशल टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, ये भी यूज़ करते हैं। हाउएवर द फुल बेनिफिट्स हैव नॉट येट परकुलेट टू द पब्लिक। ना तो अपने को मिले हैं जियो स्पेशल डेटा का, जो इमेजेस लेते हैं, ना अपने को पता है कि कहाँ पे क्या है, ना पब्लिक को उसके बेनिफिट्स मिले हैं वो कलेक्शन करने के बाद। नाइदर इट हैज़ मच कॉन्ट्रीब्यूशन टू द नेशनल जीडीपी में उनका कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन भी नहीं रहा है। अगर वो डेटा अगर पब्लिक को मिलता था तो पब्लिक इन्वेस्टर्स को मिलता था तो हम देखते थे भाई चलो कहाँ पे पेट्रोल बंक नहीं है, कहाँ पे पॉवर्टी ज़्यादा है, कहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कनेक्टिविटी नहीं है, कहाँ पे वाटर फैसिलिटीज़ नहीं है, कहाँ पे इंडस्ट्री हाउसिंग प्रोजेक्ट्स कर सकते, ये पूरा डेटा मिल सकता था, ओके, बट ये हुआ नहीं, ओके। अगर वो मिलता था पब्लिक को रिसोर्स, वो डेटा अगर एक्सेसिबल होता था, इन्वेस्टर्स उसमें इन्वेस्ट करते थे और आउटपुट और बढ़ता था और इंडिया की नेशंस जीडीपी भी बढ़ती थी, okay, so whatever they are doing is not helping out in any way, is not helping out in any way। क्यों ये जियो स्पेशल डेटा न्यूज़ में रही, बज़ क्यों हुआ, इसके बारे में आर्टिकल क्यों आया। प्राइम मिनिस्टर ऑनरेबल नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने इंडिपेंडेंस डे के दिन जियो स्पेशल डेटा के बारे में बात किए थे उन्होंने, ओके, इसलिए वो मद्देनजर रखते हुए, और फाइनेंस मिनिस्टर भी रिसेंटली यूनियन बजट में जियो स्पेशल इंडस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं। तो जब प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर इसके बारे में बात कर रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि दे आर इंटरेस्टेड कि जियो स्पेशल डेटा, जियो स्पेशल इंडस्ट्री को थोड़ा बहुत
पुश करें। जब ये लोग जब अपने जो कॉन्स्टिट्यूशनल डिग्निटरीज ये जियो स्पेशल इंडस्ट्री के बारे में बात किए थे, तब मीडिया में भी बहुत सारे रिपोर्ट्स आए थे और मीडिया अकॉर्डिंग टू मीडिया प्रोजेक्शंस ये इंडस्ट्री अगर सही तरीके से अगर चली, सही तरीके से ये इंडस्ट्री को गवर्नमेंट से पुश मिला, गवर्नमेंट से अच्छे से इसको प्रमोट करने को अगर कुछ पॉलिसी लाभ मिला, तो ये ऑलमोस्ट लाइक 1 लाख करोड़ की बनेगी बाई 2029 अकॉर्डिंग टू मीडिया रिपोर्ट्स। और ये हर साल 13% कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट से बढ़ेगी। ओके, सो समझ सकते हैं कि आप स्कोप ऑफ दिस इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा है, स्कोप ऑफ दिस इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा है। अगर इस और ये भी देखा गया है कि इन्वेस्टर्स आर सीइंग नाउ इंटरेस्ट, कि पीएम बोले, फिर फाइनेंस मिनिस्टर भी बोले, मीडिया प्रोजेक्शंस भी अच्छे से इसके ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स बढ़ाए, इसके वजह से इन्वेस्टर्स में अभी इंटरेस्ट आ चुका है। ओके, सो आप एग्जाम में क्या लिखेंगे, इसका इंट्रोडक्शन लिखेंगे, फिर आप थोड़ा बहुत ये लिखेंगे एक इंट्रोडक्शन को हेल्प करने के लिए। ओके, और इसका यूज़ क्यों नहीं हो रहा और कितने ऑर्गेनाइजेशन से जो कलेक्ट कर रहे हैं आप ये लिखेंगे। उसके बाद में ये न्यूज़ में क्यों था ये भी लिखेंगे, और ये है इंडस्ट्री का स्कोप, ये है व्हाट इंडस्ट्री का स्कोप, ये भी लिखेंगे। ठीक है, गवर्नमेंट हैज़ पुश। ओके, लास्ट ईयर मैप माई इंडिया इनके शेयर्स निकले थे, बहुत सारे लोग ओवर सब्सक्रिप्शन करा लिए थे क्योंकि जियो स्पेशल इंडस्ट्री के बारे में प्राइम मिनिस्टर सर बोले थे। ओके, सिटी प्लानिंग प्रोजेक्ट इज ऑल्सो इनिशिएटेड बाई जेनेसिस, आप देख सकते हैं, दिस इज कॉल्ड एज सिटी प्लानिंग प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे अपने को मालूम होगा कि बड़े बड़े बिल्डिंग्स कहाँ पे है, रोड कहाँ पे है, फॉरेस्ट एरिया कहाँ पे है, ट्री एरिया कहाँ पे, इस तरीके से वी कैन प्रॉपरली प्लान अवर हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हो, ओके, ट्रांसपोर्टेशन प्रोजेक्ट्स हो, एक्सेट्रा। सो जियो स्पेशल डेटा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, मैप में इंडिया इज ऑल्सो कोलैबोरेटेड विद इसरो से भी वो लोग कोलैबोरेट कर रहे हैं, एंड दे आर गोइंग टू गिव अस व्हाट दिस काइंड ऑफ मैप्स। ओके, दे आर गोइंग टू गिव अस दिस काइंड ऑफ मैप्स। विद द हेल्प ऑफ दिस व्हाट विल हैपन, इन्वेस्टर्स को ये देखने को मिलेगा कि कहाँ पे क्या कमी है और कहाँ पे क्या अपॉर्चुनिटीज है इन्वेस्ट करने के लिए, राइट। तो ये थोड़ा बहुत लास्ट ईयर इसके ऊपर इंडस्ट्रीज ध्यान दिए थे, बट उसके बाद में फिर से ये उतना ग्रो नहीं हो रहा है। ओके, क्यों? डज वी यूटिलाइज इट फुल्ली? जियो स्पेशल डेटा की जो भी है सेक्टर हम फुल्ली क्यों यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, क्या है चैलेंजेस? पहला है एब्सेंस ऑफ साइजेबल जियो स्पेशल मार्केट इन इंडिया। साइजेबल जियो स्पेशल मार्केट मीन्स मार्केट का मतलब है जहां पे सप्लाई और डिमांड होती है। ओके, ये पहली बात हमारे पास एब्सेंस है, कोई डिमांड ही नहीं कर रहा जियो स्पेशल डेटा दो बोल के, तो सप्लाई कहाँ से करेंगे? लेकिन इन्वेस्टर शुड डिमांड और बिजनेस यूनिट शुड डिमांड कि हमें चाहिए जियो स्पेशल, तो डिमांड करे तो ये सप्लाई होती ना। तो पहली बात ये तो मार्केट ही हमारे पास नहीं है कि कोई इस तरीके के डेटा पूछ ही नहीं रहा है। ओके, नो डिमांड फॉर जियो स्पेशल सर्विसेज एंड ऑल्सो द प्रोडक्ट्स ऑन ए स्केल लिंक टू इंडियाज पोटेंशियल एंड साइज। इतनी बड़ी इंडिया है, इतना बड़ा रिक्वायरमेंट है अपना, बट डिमांड तो है ही नहीं ये जियो स्पेशल सर्विसेज के प्रोडक्ट्स के। ओके, लैक ऑफ अवेयरनेस अमंग पोटेंशियल यूजर्स इन द गवर्नमेंट एंड प्राइवेट। जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स है और जो प्राइवेट इंडस्ट्री है और जो भी गवर्नमेंट है, उनके पास अवेयरनेस भी नहीं है कि जियो स्पेशल इंडस्ट्री से, जियो स्पेशल डेटा से कितना अच्छे से वो इम्प्रूव कर सकते हैं उनका गवर्नेंस, उनका डेवलपमेंट। ओके, दे डोंट हैव दैट अवेयरनेस ऑल्सो। लैक ऑफ स्किल्ड मैन पावर अक्रॉस द इंटायर पिरामिड। ओके, स्किल्ड मैन पावर इंडिया में नहीं है, क्योंकि जियो स्पेशल डेटा को मैप कैसा करना है, किस तरीके से करना है, ऐसे ग्रेजुएट्स नहीं है हमारे पास। तो स्किल मैन पावर नहीं रहने की वजह से भी ये इंडस्ट्री को पुश भी नहीं मिला है। ओके, इंटायर पिरामिड मीन्स स्टार्ट से लेके एंड तक जो भी लोग जियो स्पेशल इंडस्ट्री में काम करते हैं, टेक्नोलॉजी सैवी रहो, सर्वेयर्स हो, जो भी रहो, उनके पास बच्चे ही नहीं है एम्प्लॉय करने के लिए, लड़के ही नहीं है एम्प्लॉय करने के लिए, तो एब्सेंस ऑफ कंप्लीट मैन पावर भी है। अनअवेलेबिलिटी ऑफ फाउंडेशन डेटा। फाउंडेशन डेटा का मतलब है कि इंडिया का देखो कोस्ट लाइन, इंडिया कोस्ट लाइन इतना है, ठीक है, आपको पता है 1500 किलोमीटर है। ओके, एंड इंडिया में ये स्टेट सबसे बड़ा है, ये स्टेट छोटा है, ये इतना फॉरेस्ट एरिया है, इतना एग्रीकल्चर एरिया है, ये बोलते हैं फाउंडेशन डेटा। फाउंडेशन डेटा के ऊपर हम और डेटा मैप कर सकते हैं, राइट। तो हमारे पास पहली बार प्रॉपर एक कॉन्क्रीट फाउंडेशन डेटा ही नहीं है कि पॉवर्टी इतनी है, ओके, अनएम्प्लॉयमेंट इतना है, पॉपुलेशन डेंसिटी इतनी है, इतने लोगों के पास घर नहीं है। तो ये है फाउंडेशन डेटा। ये गवर्नमेंट का काम होता है कि अपने को फाउंडेशन डेटा दे, वो फाउंडेशन डेटा के ऊपर ये लोग मैपिंग कर सके, बट वो तो है ही नहीं। ओके, स्पेशली एट हाई रेजोल्यूशन मीन्स, हाई रेजोल्यूशन मीन्स बहुत एक्यूरेट डेटा नहीं है। हाई रेजोल्यूशन मीन्स बहुत एक्यूरेट डेटा नहीं है, जो भी फाउंडेशन डेटा है वो भी आधा अधूरा ही है, ठीक है। नो रेडी टू यूज सोल्यूशन स्पेशली बिल्ड टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया। ऐसे रेडी टू यूज सोल्यूशंस नहीं है, और इसके ऊपर भी अगर डेटा अगर
कलेक्ट भी कर लिए, ओके, तो फिर उसके जो सॉल्यूशंस कौन यूज़ करेंगे, ये भी एक क्वेश्चन है। गवर्नमेंट खरीदेंगी क्या, लेकिन या हम खरीदेंगे क्या? तो पब्लिक तो भी खरीदना या गवर्नमेंट तो भी खरीदना, राइट? प्राइवेट बिजनेसमैन किस पे थ्राइव करते हैं? देखो एक किराना शॉप है, या तो हम खरीदना या तो गवर्नमेंट खरीदना, नहीं तो फिर इंडस्ट्री कैसे चलेगी? वो नहीं चलेगी, राइट? तो दिस इज व्हाट इज ऑल अबाउट कि अगर वो मैपिंग कर भी लिए तो उसको यूज कौन करेगा, ठीक है? तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्रेंट। तो ऐसे अपॉर्चुनिटीज लाना चाहिए गवर्नमेंट। लैक ऑफ क्लैरिटी ऑन डेटा शेयरिंग एंड कोलाबोरेशन प्रिवेंट्स को क्रिएशन एंड एसेट मैक्सिमाइजेशन। सो डेटा शेयरिंग में गवर्नमेंट के पास जो भी डेटा है वो शेयर करने में वो लोग कतरा रहे हैं, वो लोग शेयर बराबर नहीं कर रहे हैं, कोलाबोरेशन भी नहीं हो पा रहे हैं। प्रिवेंट कोलाबोरेशन नहीं हुए तो आपके एसेट मेरे एसेट्स का पूल कहाँ से होगा और हम एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन कैसे खड़े करेंगे, राइट? तो कोलाबोरेशन को चाहिए कि आप भी देखें वो इंडस्ट्री में प्रॉस्पेक्टस, मैं भी देखूं ये इंडस्ट्री में प्रॉस्पेक्टस, या गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर कोई ना कोई तो साथ आए ये इंडस्ट्री में काम करने के लिए। सो दीज आर दी वेरियस चैलेंजेस दैट वी आर हैविंग विद रिगार्ड टू जियो स्पेशल इंडस्ट्री। अभी हम वे फॉरवर्ड क्या है? स्पेशल अटेंशन शुड बी गिवन टू दिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री, क्योंकि ये इंडस्ट्री पहले से ही बहुत सारे डिकेड्स ऑफ रेस्ट्रिक्शंस है कि जियो स्पेशल डेटा मैप नहीं करने देते थे पहले, ओके। अभी बिकॉज ऑफ दैट इन्वेस्टर को उतना इंटरेस्ट नहीं होता था। जब पीएम और एफएम इसके बारे में बात कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत पॉलिसी का ईज हो चुका है। सो स्पेशल अटेंशन शुड बी गिवन टू प्रमोट दिस इंडस्ट्री एज द अर्लीस्ट एज वी कैन। नीड टू पब्लिश द इंटायर पॉलिसी डॉक्यूमेंट। जो भी जियो स्पेशल सेक्टर की जो पॉलिसी है प्रॉपरली पब्लिश करना जरूरी है, सो दैट प्राइवेट यूजर्स आर अवेयर ऑफ द थिंग्स कि किस किस एस्पेक्ट पे वो काम कर सकते हैं, प्राइवेट इंडस्ट्री को पता चलेगा, राइट? डेटा अवेलेबल विद द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट शुड बी अनलॉक्ड। वो जो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हो या जो सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट में हो, ऑयल एंड इंडस्ट्री डिपार्टमेंट हो, जिसके पास भी जो भी डेटा है वो अनलॉक करना बहुत ज़रूरी है। डेटा शेयरिंग शुड बी एनकरेज एंड फैसिलिटेटेड। और समटाइम्स ऐसा भी होता है कि डेटा कुड बी सेंसिटिव ऑल्सो, डेटा सेंसिटिव भी होता है। इन दैट वे कभी डेटा सेंसिटिव होता है या लोगों का सेंसिटिव होता है, वो एरिया का डेटा सेंसिटिव हो सकता है। तो जब गवर्नमेंट एक प्रिस्क्राइब्ड स्टैंडर्ड्स दे सकती हैं, वो स्टैंडर्ड्स के ऊपर वो कलेक्ट कर सकते हैं डेटा और मैपिंग कर सकते हैं, राइट? Need to establish a geo portal to make all public funded data accessible to data as a service model। जो भी इंडस्ट्रीज इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं उनके लिए एक पोर्टल ओपन करनी चाहिए गवर्नमेंट, तो वो पोर्टल के पास जाके फाउंडेशन डेटा रहो वो सब निकाल सकें, ओके। तो नॉमिनल 400 भी लो आप, 100 रुपये लो या 200 रुपये लो या नो चार्ज लो, बट उनको डेटा एक्सेसिबल कराओ जो भी उनको चाहिए, सो दैट दे शुड बिगिन देयर प्रोजेक्ट। इनकलकेट द कल्चर ऑफ डेटा शेयरिंग, कोलैबोरेशन एंड क्रो क्रिएशन। ऐसी पॉलिसी में कोलैबोरेशंस, ओके, डेटा शेयरिंग, ये सबको बहुत सारा बढ़ावा दो सो दैट इंडस्ट्री प्रॉपरली एक हेल्थी वे में ग्रो कर सके। नीड टू जनरेट फाउंडेशन डेटा अक्रॉस इंडिया। हर जगह का, इंडिया में हर जगह का फाउंडेशन डेटा, यहाँ पे कितने रिवर्स है, यहाँ पे कितने रिवर्स है, यहाँ पे कितने रिवर्स है, यहाँ पे कितने पॉपुलेशन है, यहाँ पे कितना पॉपुलेशन है, यहाँ पे कितना पॉपुलेशन है, यहाँ पे कितना ट्रांसपोर्टेशन है, यहाँ पे कितना ट्रांसपोर्टेशन। तो एक फाउंडेशन डेटा हर जगह का बहुत ज़रूरी है। दिस शुड इंक्लूड इंडियन नेशनल डिजिटल एलिवेशन मॉडल, ओके, लेयर्स फॉर सिटीज एंड डेटा फॉर नेचुरल रिसोर्सेज। मेजरली सिटी का डेटा और नेचुरल रिसोर्स का डेटा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जहाँ पे सिटी बनाना है आपको वहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज की जरूरत रहेगी, और जब डेवलपमेंट नेचुरल रिसोर्सेज से ही होगा तो इसका डेटा अगर अपने को मिल गया तो अपना काम हो जाएगा। दैट इज व्हाट द आर्टिकल इज सेइंग, ओके। सॉल्यूशन डेवलपर्स, और जो भी सॉल्यूशन डेवलप कर रहे हैं कि अगर यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन है, यहाँ पे नहीं है, ओके, तो ये इसको बढ़ाने के लिए अगर कोई एक प्रोजेक्ट, एक प्राइवेट कंपनी एक प्रोजेक्ट दी है, तो ये जो एक क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। इसको कनेक्ट करने की एक प्रोजेक्ट दिए तो एक सॉल्यूशन होगा। सो सॉल्यूशन जो डेवलप कर रहे हैं, स्टार्टअप शुड बी एंगेज टू बिल्ड सॉल्यूशन टेम्पलेट्स फॉर वेरियस बिजनेस प्रोसेसेस अक्रॉस डिपार्टमेंट। स्टार्टअप्स और सॉल्यूशन डेवलपर्स को हेल्प करो कि वो उनके जो भी सॉल्यूशन टेम्पलेट्स है वो ऑपरेशनलाइज होंगे, या आप खरीदो या बिजनेस यूनिट्स भी वो खरीदे तो उनको एक प्रमोट होगा, वो एक पुश होगी वो इंडस्ट्री। लोकल टेक्नोलॉजी एंड सॉल्यूशन शुड बी प्रमोटेड एंड कंपटीशन शुड बी इंकरेज फॉर क्वालिटी आउटपुट, ओके। ऑब्वियसली जब आपके और मेरे बीच में कंपटीशन हो रहा है, आप भी सेम प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, मैं भी सेम प्रोडक्ट सेल कर रहा हूं, तो मैं और अच्छी तरीके से बनाऊंगा जलेबीज। आप भी जलेबी ले रहे हैं, मैं भी जलेबी दे रहा हूं, तो मैं और अच्छी तरीके से बनाऊंगा। मैं बोलूंगा कि ये शुगर फ्री है, ओके, आप करेंगे, फिर भी आप भी शुगर फ्री करेंगे। मैं बोला ये आशीर्वाद का A1 आटा है, आप बोलेंगे नहीं ये आशीर्वाद का A1 आटा है, तो फिर
इससे क्या होगा, जब हम मीडियोकर लेवल पे काम कर रहे थे, अब लोगों को बिकॉज ऑफ कंपटीशन नहीं और बेहतर क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मिलते जा रहे हैं, ठीक है ऐसा। सो लोकल टेक्नोलॉजी और सॉल्यूशंस जो भी इंडिजीनियस ही करो अच्छा है, बेटर हमारी टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट भी होगा। इंडिया शुड स्टार्ट ए बैचलर प्रोग्राम, जैसे कि मैं बोला था अभी भी, ओके ग्रेजुएट्स नहीं है काम करने के लिए, जियो स्पेशल इंडस्ट्री में काम करने के लिए मैन पावर नहीं है। सो आर्टिकल में ये कहा गया है कि इज बेटर कि एक बैचलर प्रोग्राम should be initiated under this particular geospatial industry, okay, so that India will get a dedicated skilled manpower in this field. India should get a dedicated skilled manpower in this field, okay, right. सो हम पढ़े हैं थोड़े चैलेंजेस, दीज आर ऑल चैलेंजेस, और हम पढ़े हैं वे फॉरवर्ड, ये किस तरीके से चैलेंजेस को हम कैटर कर सकते हैं, ये निकाल सकते हैं। अब हो गया हमारा कंक्लूजन। आप एग्जाम में कंक्लूजन इस तरीके से लिखेंगे, द जियो स्पेशल सेक्टर इन द कंट्री इज राइटली पोजीशन फॉर इन्वेस्टमेंट। अभी तो गवर्नमेंट के वजह से ये इन्वेस्टमेंट के लिए रेडी है। हाउएवर क्लैरिटी ऑन इश्यूज डिस्कस्ड and the creation of a very good ecosystems, okay, to promote the private industry is essential. By the time we celebrate the 10th anniversary, we should have achieved the projected market volume and have Indian entrepreneurs stand out internationally. हमारे जो इंडियन entrepreneurs है, by the time we celebrate the 10th anniversary, we should have achieved the projected market volume and have Indian entrepreneurs stand out internationally. ओके 2021 में ये शुरू करा गया था, 2029 तक ये जो 10 साल तक जब ये इंडस्ट्री की जब 10th एनिवर्सरी होती है, जब 10th एनिवर्सरी जब ये इंडस्ट्री की होती है, तब तक हम ये प्रोजेक्टेड मार्केट वैल्यूम जितना मार्केट में इनका डेटा है वो पूरा कलेक्ट करके और इंडियन एंटरप्रेन्योर्स को स्टैंड आउट इंटरनेशनली। तो अगर इस तरीके से मैपिंग अगर हम करते हैं प्राइवेट इंडस्ट्रीज, तो इंटरनेशनल फर्म्स जब यहाँ आते हैं, यहाँ से डायरेक्टली वो डेटा सोर्स कर सकते हैं, तो अपने फर्म्स भी ग्रो होंगे और हम एक प्राइमरी ऑर्गेनाइजेशंस बनेंगे उनको रॉ मटेरियल देते हुआ। हमेशा देखो ज़िंदगी में हम बाहर से रॉ मटेरियल मंगाते हैं, तो ये इंडस्ट्री से हम उनको रॉ मटेरियल देते हैं, वो अपने को फिनिश प्रोडक्ट देंगे, राइट। तो रॉ मटेरियल टेक्नोलॉजी में इंपॉर्टेंट है, बट नॉट इन द सेंस ऑफ रिसोर्सेज। ऐसा तो ब्रिटिश वालों को रॉ मटेरियल दे दे कि हम उनको इतने अमीर बना दिए, तो इन दैट नॉट इन द सेंस कि यहाँ का रॉ मटेरियल इंपॉर्टेंट है। ओके, विद रिगार्ड टू टेक्नोलॉजी इंडिजीनियसाइजेशन होना चाहिए, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट योर प्रॉपर Q&A, क्वेश्चन एंड आंसर विद रिगार्ड टू जियो स्पेशल इंडस्ट्री, एंड दिस क्वेश्चन मे कम इन द एग्जामिनेशन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी GS पेपर 3 में जियो स्पेशल इंडस्ट्री के क्वेश्चन आ सकता है, ओके, इन द 2022 मेंस एग्जामिनेशन, एंड ऑल्सो ऑल PSC ग्रेड 1 एग्जामिनेशन के लिए ये भी इंपॉर्टेंट है। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग टू मी, हैव ए नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।